रोशनी एक दुबली तली सी लड़की थी जिसकी आंखों में एक पक्का इरादा झलकता था, भले ही उसका स्वभाव शांत लगता हो। उसका सांवला रंग छत्तीसगढ़ के ग्रामीण खुले आसमान और धूप में पली भी जिंदगी की कहानी कहता था। उसके काले रात जैसे गहरे बाल अक्सर एक सादी सी चोटी में बंधे रहते थे, जो उसके हमेशा चलते फिरते रहने के स्वभाव के लिए बिल्कुल सही थे। उसने अपने पिता से मजबूत इच्छा शक्ति और माँ से दया भरा दिल पाया था। उसका सपना सिर्फ उसका अपना नहीं था, बल्कि उसके पूरे परिवार का सपना था। परिवार को उसमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। सेंट कैथरीन के पवित्र परिसर में चलते हुए रोशनी अपने साथ अपने गांव की उम्मीदें और सपने लेकर चल रही थी और इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और नताशा अंदर आई। उसकी मौजूदगी से कमरा तुरंत ही जीवंत हो गया। हाय, तुम रोशनी हो न? नताशा ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मैं नताशा हूँ। लगता है हम रूममेट हैं। नताशा रोशनी की रूममेट थी। उसकी त्वचा बहुत गोरी थी, जिसमें हल्की सी गुलाबी चमक थी। उसके मुलायम भूरे घुंघराले बाल उसके गोल चेहरे को घेरे रहते थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जिज्ञासा और शरारत साफ दिखती थी। वह छत्तीसगढ़ के साल के जंगलों के बीच बसे जीवंत शहर अंबिकापुर से थी। दो सम्मानित डॉक्टरों की बेटी नताशा ऐसे घर में पली भी थी जहां प्यार, समझदारी और बातचीत हमेशा रहती थी। उसका आत्मविश्वास ऊंची आवाज वाला नहीं था, बल्कि शांत, सधा हुआ और सामने वाले को अपने आप प्रभावित कर लेने वाला था। रोशनी ने भी मुस्कान लौटा दी। उसकी घबराहट थोड़ी कम हो गई। हाँ, मैं रोशनी हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नताशा ने एक पल के लिए कमरे को ध्यान से देखा। उसकी खुशमिजाज शक्ल पर हल्की सी उलझन आ गई। उसकी नजर दरवाजे के बाहर लगे नंबर प्लेट पर ठहर गई, फिर वह रोशनी की तरफ मुड़ी। मुझे तुमसे कुछ पूछना था, लेकिन मैं भूल गई, वह बोली। तुम जानती हो, मैं बोलना शुरू कर दूं तो रुकती ही नहीं। दरवाजे पर 13 नंबर देखकर मुझे याद आया। हमें रूम नंबर 13 क्यों दिया गया? पहले तो रूम नंबर 5 था, है ना? जब मैं वार्डन मैडम के ऑफिस पूछने गई, वहां एक नर्स थी। उसने बताया कि वार्डन मैडम किसी जरूरी काम से स्कूल गई हैं और लौटकर मुझसे बात करेंगी। तो मैंने सोचा, चलो यहाँ आकर देख लेती हूँ, शायद नए रूममेट आ गए हों। रोशनी एक पल के लिए रुक गई। वह अपने बिस्तर की चादर का कोना ठीक करने लगी। उसी वक्त उसके दिमाग में कुछ मिनट पहले का अपना ही हैरान कर देने वाला पल घूम गया। उसने नताशा की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। मुझे भी बताया गया था कि मेरा रूम नंबर 5 होगा। एडमिशन के समय उसकी फीस भी जमा कर दी गई थी। मेरे पापा ने सब कुछ दोबारा चेक किया था। नताशा दूसरे बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसका डफल बैग फिसलकर नीचे जमीन पर आ गिरा। तो फिर हम यहाँ कैसे आ गए? क्या ये कोई गलती है? उसने पूछा। रोशनी ने अपनी छोटी सी फाइल पाउच खोली और उसमें से हॉस्टल अलॉटमेंट की मुड़ी हुई पर्ची निकाली। उस पर साफ साफ रूम नंबर 5 लिखा हुआ था। उसने वह पर्ची नताशा की तरफ बढ़ाई। मैंने थोड़ी देर पहले ही ये मिस मैथ्यू को दिखाई थी। उन्होंने बताया कि रूम 5 अभी रहने लायक नहीं है। दीवारों में सीलन है, वायरिंग टूटी हुई है और शायद चूहे भी हों। नताशा ने नाक सिकोड़ी। उफ! रोशनी हल्की सी मुस्कुराई और आगे बोली। इसलिए उन्होंने हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि रूम नंबर 13 आमतौर पर अस्थायी स्टूडेंट्स या बीच से एडमिशन लेने वालों के लिए रखा जाता है। लेकिन अभी ये खाली था और काफी साफ भी, तो उन्होंने इसे कम पैसों में हमें दे दिया। उसकी उंगलियां पास रखी मेज पर पड़े लोहे के चाबी के गुच्छे पर कुछ पल के लिए ठहर गईं। असल में उन्होंने कहा कि मैंने 1 साल के जो पैसे दिए हैं, वो अब लगभग 2 साल के लिए कवर हो जाएंगे। नताशा की भौहें उठ गईं। उसकी चिंता अब हल्की सी हैरानी में बदल चुकी थी। सच में? मतलब हमें 1 साल की फीस में 2 साल का रूम मिल गया? रोशनी ने हल्का सा सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही। कुछ पल की खामोशी छा गई, वैसी खामोशी जो दो अजनबियों के बीच होती है जब उन्हें एहसास होता है कि वे जल्द ही दोस्त बनने वाले हैं। खिड़की के बाहर पेड़ों की सरसराहट अंदर की शांति के साथ ताल मिला रही थी। नताशा उठी, अलमारी की तरफ गई और उसे धीरे से खोला। कब्जों से हल्की सी चरमराहट की आवाज आई। शायद सौदा बुरा नहीं है, वह बुदबुदाई। हालांकि मेरे शहर में रूम नंबर 13 की एक अजीब सी बदनामी है। मेरी दादी कहती थी कि कभी 13 नंबर में नहीं रहना चाहिए। वह मुड़ी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम अंधविश्वासी हो? रोशनी हल्के से हंसी, हालांकि उसके पेट में कहीं हल्की सी कसक हुई। नहीं, ज्यादा नहीं, उसने कहा, मगर उसकी नजर एक बार फिर दरवाजे पर लिखे नंबर पर चली गई। उसी पल, जैसे किसी इशारे पर, देर दोपहर की धूप एक गुजरते बादल के पीछे छिप गई। फर्श पर परछाई फैल गई। नताशा अपने सामान में इतनी व्यस्त थी कि उसने कुछ महसूस नहीं किया। लेकिन रोशनी ने किया। हवा में हल्का सा बदलाव, जैसे कोई ऐसी सांस जो उसकी नहीं थी, उसकी गर्दन को छूकर गुजर गई हो। वह तुरंत दरवाजे से मुड़ी और अपनी किताबें सजाने लगी, उस एहसास को झटक देने की कोशिश करते हुए। आखिरकार ये बस एक कमरा ही तो था। दीवारें और खिड़कियां। और फिर भी उसके सीने के कहीं गहरे हिस्से में बेचैनी की एक धीमी सी फुसफुसाहट पहले ही जन्म ले चुकी थी।
बातचीत चल ही रही थी कि दरवाजा फिर से खुला और शिखा अंदर आई। उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा थी, जैसे वह चुपचाप कमरे को समझने की कोशिश कर रही हो। हेलो, उसने धीरे से कहा। मैं शिखा हूं। शायद अब हम सब इसी कमरे में रहने वाले हैं। रोशनी और नताशा ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। शिखा, रोशनी की तीसरी रूममेट, पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव से थी। उसकी जैतूनी रंगत और घुंघराले काले बाल उसके चेहरे को घेरे रहते थे, जिस पर अक्सर सोच में डूबी हुई सी भावनाएं दिखती थीं। शिखा कम बोलने वाली थी, लेकिन बहुत गहराई से चीजों को देखने वाली। किताबों से उसका खास लगाव था। यही बात रोशनी को उससे तुरंत जोड़ गई, क्योंकि पढ़ाई का शौक दोनों में एक जैसा था। शिखा को भीड़-भाड़ से ज्यादा किताबों की संगत पसंद थी, लेकिन नताशा और रोशनी की दोस्ती में उसे एक सुकून मिला। दोनों ने उसे खुले दिल से अपने साथ शामिल कर लिया। जैसे ही उसने तीसरे बिस्तर के पास अपना बैग रखा, उसकी तेज नजर दरवाजे के बाहर लगी धातु की नंबर प्लेट पर चली गई। वह एक पल के लिए रुक गई, हल्की सी शिकन के साथ। रूम 13, उसने शांत लेकिन साफ आवाज में पूछा। हमें तो रूम 5 मिला था ना? जब मैंने घर पर लिस्ट देखी थी तो वही लिखा था। रोशनी और नताशा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों धीमे से हंस पड़ी। रोशनी ने हाथ हिलाते हुए कहा, जैसे सारी उलझन हवा में उड़ा रही हो। हाँ हाँ, तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं है। हमें भी रूम 5 ही अलॉट हुआ था। भी यहां आकर यही लगा। नताशा ने नाटकीय अंदाज में जोड़ दिया। लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। और मिस मैथ्यू के पास मेंटेनेंस का बहाना। रोशनी हंस पड़ी और शिखा को सब कुछ बता दिया। मिस मैथ्यू से हुई बातचीत, अचानक रूम बदलने की वजह, और कैसे रूम नंबर 13 अपने अजीब से नंबर के बावजूद कम पैसों में मिला था। इतना कि 2 साल का रहना कवर हो जाए। शिखा ध्यान से सुनती रही, सिर थोड़ा झुकाए। फिर अचानक उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वैसे 13 एक प्राइम नंबर है, उसने कहा। थोड़ा अनिश्चित, रहस्यमय। मुझे तो ये पहले से ही अच्छा लगने लगा है। नताशा ने मजाकिया अंदाज में आंखें घुमा दी। रूम नंबर में भी इंटेलेक्चुअल मतलब ढूंढना सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तीनों जोर से हंस पड़ी।